ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 29। शब्द पाठ। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चताम् एति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतः अथ वैष्णवं पदं यथा अहं विबुधाः कलाअत्यये स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चतामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधाः कलात्यये। शब्दार्थ। स्वधर्मनिष्ठः, जो अपने धर्म या वृत्ति पर स्थित रहता है। शतजन्मभिः, 100 जन्मों तक। पुमान, जीवात्मा। विरिञ्चताम्, ब्रह्मा का पद। एति, प्राप्त करता है। ततः, पश्चात। परम, ऊपर। ही, निश्चय ही। माम, मुझको प्राप्त करता है। अव्याकृतम, बिना विचलित हुए। भागवतः, भगवान को। अथ, अतः। वैष्णवम, भगवान का शुद्ध भक्त। पदम, पद। यथा, जिस तरह। अहम, मैं। विबुधाः, देवतागण। कला अत्यये, संसार के संहार के बाद। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिवजी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्तिवश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिवजी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोक को प्राप्त कर पाते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में विकास प्रक्रम की चरम परिणति संबंधी विचार प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ने कहा है, प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेदम। आइए हम विकास प्रक्रम की खोज को प्रलय से प्रारंभ करें। जिस समय सारा ब्रह्मांड जल से पूरित था, उस समय अनेक मछलियां तथा अन्य जलचर थे। इनसे ही लताओं तथा वृक्षों का विकास हुआ। फिर इनसे कीड़े मकोड़े तथा सरीसृपों का विकास हुआ, जिसने पक्षी, पशु तथा मनुष्य
और अंत में सभ्य मानव का विकास हुआ। अब सभ्य मानव ऐसे चौराहे पर है जहाँ से वह आध्यात्मिक जीवन में आगे विकास कर सकता है। यहाँ यह कहा गया है कि जब जीव को जीवन का सभ्य रूप प्राप्त होता है तो स्वधर्म अर्थात अपने कर्म तथा गुणों के अनुसार उसमें सामाजिक श्रेणियाँ होनी चाहिए। स्वधर्म निष्ठा, भगवद गीता 4:13 में इसका संकेत है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मैंने मानव समाज के चारों वर्णों की सृष्टि की। उद्धरण समाप्त। सभ्य मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए। यहाँ यह कहा गया है स्वधर्मनिष्ठा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि कोई अपने पद पर अटल रहे और अपने विशिष्ट कार्य को करे तो वह सभ्य मनुष्य समझा जाता है, अन्यथा वह पशुतुल्य है। यहाँ यह भी कहा गया है कि जो भी स्वधर्म को 100 जन्मों तक संपन्न करता है, उदाहरणार्थ ब्राह्मण एक ब्राह्मण की तरह कर्म करता रहता है, वह ब्रह्मलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। इसी तरह शिवलोक या सदाशिवलोक भी है जो आध्यात्मिक तथा भौतिक मर्त्य जगत की सीमा पर स्थित है। यदि ब्रह्मलोक में स्थित रहने के बाद कोई अधिक योग्य बन जाता है तो वह सदाशिवलोक को भेज दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई और भी योग्य हो जाता है तो वह वैकुंठ लोक जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि देवताओं का भी लक्ष्य वैकुंठ लोक प्राप्त करना रहता है। और एक निष्काम भक्त यदि भौतिक लाभ की इच्छा न रखता हो तो इसे पा लेता है। जैसा कि भगवद गीता 8:16 में संकेत है, कोई भले ही ब्रह्मलोक को क्यों न प्राप्त कर ले किंतु भौतिक कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिल पाता। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इसी प्रकार शिवलोक तक पहुँच कर भी मनुष्य सुरक्षित नहीं रहता क्योंकि शिवलोक तटस्थ है, किंतु यदि कोई वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है तो उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसका विकास प्रक्रम समाप्त हो जाता है। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि मानव समाज में जिस व्यक्ति ने चेतना विकसित कर ली है उसे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जिससे वह इस शरीर को त्यागने के बाद तुरंत वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जा सके। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भक्त कृष्ण भक्ति करता है और जो ब्रह्मलोक या शिवलोक जैसे किसी भी लोक से आकृष्ट नहीं होता, वह कृष्ण लोक को भेज दिया जाता है। मामेति, यही जीवन की तथा विकास प्रक्रम की चरम परिणति है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस श्लोक में शिव जी भगवान वासुदेव को शरणागति होने का क्या विशेष महत्व है ये बता रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। जो भगवान वासुदेव को शरणागत होता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा क्यों है? जो शिवजी को शरणागत है उससे भी अधिक प्रिय है, उनको वो प्रिय है जो कृष्ण को शरणागत है। ऐसा क्यों?
बड़े आश्चर्य की बात है, शिव जी को खुद जो शरणागत है उनको वो प्रिय नहीं है, शिव जी के भक्त शिव जी को प्रिय नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, शिव जी के भक्त शिव जी को प्रिय नहीं, इसलिए शिव जी तत्व जो है वो सरल नहीं है। जो कल आपका प्रश्न था, शिव जी ऐसा क्यों करते हैं, शिव तत्व कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उनको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि शिव जी के कार्य अनूठे हैं। उनको ऐसा कार्य करने के लिए दिया जाता है जो बहुत मुश्किल है। तमोगुणी लोगों को, भूत प्रेत पिशाचों को शुद्ध करना, इसलिए उनके कार्य कभी कभी अटपटे लगते हैं। तो शिव जी के भक्त शिव जी को प्रिय नहीं है, तो इसका कारण ये आज विस्तार से बता रहे हैं। कह रहे हैं स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान, एक व्यक्ति जो अपने धर्म में निष्ठ है, वर्णाश्रम स्थिति के अनुसार 100 जन्मों तक यदि वो ऐसा निष्ठापूर्वक अपने वर्णाश्रम के कार्य करता है, विरिंचितामेति, वो क्या प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तो इस भौतिक जगत में अलग अलग स्तर पे लोक हैं, 14 भुवन हैं, उसमें सबसे नीचे पाताल है और उसके आसपास में नरक लोक भी हैं। फिर पृथ्वी जो है वो मध्य में है, भूलोक, भुव, स्वर, फिर स्वर्गलोक है यहाँ से थोड़ा ऊपर। चंद्रमा जो हम देखते हैं, ये सब स्वर्गलोक जो हम देखते हैं, नक्षत्र जो आसमान में देखते हैं यहाँ से ऊपर, तो ये सब स्वर्गलोक का जो स्तर है उसी के सारे ग्रहों को ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, सूर्य, चंद्र और अलग अलग जो ग्रह देखते हैं। फिर उसके ऊपर और भी हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और उसके ऊपर है सत्यलोक, यानी ब्रह्मलोक जिसको कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वो सबसे ऊपर है इस ब्रह्मांड के अंदर। फिर उसके बाद में ब्रह्मांड की सतह हैं, भूमि इत्यादि की बनी हुई सब सतह हैं। इस तरह से ब्रह्मांड पूरा होता है। अंड अंधकार में युक्त, इसलिए उसमें सूर्य की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्योति का प्रकाश सीधे उसमें प्रविष्ट नहीं होता है, अंधकार में है एक एक ब्रह्मांड, इसलिए उसके अंदर सूर्य होता है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है वैदिक शास्त्र के अनुसार। मॉडर्न साइंस के अनुसार सारे स्टार्स जो हैं वो सन की तरह से हैं, बट वैदिक संस्कृति, वैदिक नॉलेज के अनुसार ऐसा नहीं है, केवल एक एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। फिर ये ब्रह्मांड की सारी जो सतह समाप्त होती हैं, उसके बाद में फिर विरजा नदी आती है, जहाँ पर या जिसको कारण समुद्र भी कहते हैं, और उसके ऊपर फिर उसके सब तरफ फिर आध्यात्मिक जगत है। यानी आध्यात्मिक जगत में एक छोटे से स्थान पर ये कारण समुद्र होता है, उस कारण समुद्र के अंदर अलग अलग ब्रह्मांड उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हर ब्रह्मांड के बाहर कारण समुद्र मिलेगा, क्योंकि समुद्र में वो तैर रहे हैं सारे ब्रह्मांड, इसीलिए ब्रह्मांड के बाहर जाएंगे तो कारण समुद्र में पहुंच जाएंगे। और जो ब्रह्मांड तैरते तैरते थोड़ा ऊपर हैं, तो वहाँ से इन लेयर्स को पार करेंगे तो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो अंदर कारण समुद्र में जाएंगे। तो उधर तो यहाँ पर जहाँ विरजा नदी है वहाँ पर शिवलोक है। उसके दो भाग हैं, एक सदाशिव लोक और एक महाकाल। जो ब्रह्म ज्योति की तरफ है, विरजा नदी में जो ब्रह्म ज्योति की तरफ है वो सदाशिव लोक है, और जो ब्रह्मांड की तरफ है वो महाकाल लोक है। महाकाल लोक जो देवता शिव हैं उनका निवास स्थान है, और जो सदाशिव लोक है
वो विष्णु तत्व हैं, सदाशिव, उनका धाम है। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं अलग अलग क्या क्या करने से क्या क्या गति प्राप्त होती है, और उसमें फिर तुलना कर रहे हैं कि जो वासुदेव का भजन करते हैं, जो वासुदेव को शरणागत होते हैं, उनकी जो गति है वो कितनी महान है। जो शिव जी की उपासना करते हैं उनकी गति से, जो ब्रह्मा की उपासना करते हैं उनकी गति से भी बहुत 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 महान है उनकी गति जो वासुदेव को शरणागत होते हैं। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में विकास प्रक्रम को समझाते हुए नीचे से तुलना कर रहे हैं पूरा। तो 84 लाख योनियां, उन सब की क्या क्या गति होती है। एक प्रकृति, एक विकास का प्रक्रम है जो कि आधुनिक विज्ञान, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एक आध्यात्मिक इवोल्यूशन है, चेतना का इवोल्यूशन। भौतिकतावादी वैज्ञानिक केवल शरीर को ही जान पाते हैं, केवल भौतिक तत्वों को ही जान पाते हैं, इसलिए उनका पूरा विश्लेषण जो है वो केवल जड़ पदार्थों तक ही सीमित रहता है, और वो भी उसमें भी बहुत त्रुटियां रहती हैं, इसलिए उनको उसको बार बार बदलना ही पड़ता है। लेकिन शास्त्रों में जो जोड़ दिया गया है वो आध्यात्मिक विकास क्रम को जोड़ दिया गया है, चेतना के विकास के परिक्रम को प्रक्रम को, विकास प्रक्रम को जोड़ दिया गया है, और उस चेतना के आधार पे गति निर्धारित होती है। चेतना के आधार पे गति निर्धारित होती है। इसलिए सबसे मूल्यवान जो चीज़ है वो है हमारी चेतना। हम चेतना का क्या कर रहे हैं? सब लोग पैसा इकट्ठा करने में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन चेतना के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, और लोभवश पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में चेतना जो है वो पूरी तमोगुण में चली जाती है। उससे फिर अगली गति क्या होती है? नरक चले जाते हैं। तो इसलिए ये विज्ञान समझना चाहिए, आध्यात्मिक उत्क्रामंति का सिद्धांत, इसको समझना चाहिए। डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी को समझ के हमें कोई लाभ नहीं होगा, चाहे हम बंदर से आए कि कुत्ते से आए, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस जीवन में यदि कुत्ते और बंदर की तरह काम करेंगे उस चेतना में, तो निश्चित आगे कुत्ते बंदर बनेंगे। ये हमें जानने को मिलता है। तो इस भौतिक जगत में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सभी जीव जो हैं इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, और तीनों गुणों की स्थिति के अनुसार उनकी गति निर्धारित होती है। जो सभी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य से नीचे जितनी भी योनियां हैं, उसमें कोई विवेक नहीं होता है, और इसलिए वो विवश होकर के केवल तीनों गुणों में ही कार्य करते हैं। और तीनों गुणों में भी मुख्यतः उनकी स्थिति जो होती है वो रजोगुण और तमोगुण में होती है। फिर ऐसे अनेक 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 जन्मों में धीरे 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 भगवान की योजना के अनुसार उच्चतर उच्चतर योनियों को प्राप्त करते, अंत में मनुष्य योनि को हम प्राप्त करते हैं, जो हमें अभी प्राप्त है। उस योनि में भी हम जिस प्रकार के गुणों का अनुशीलन करते हैं उसके अनुसार हमारी आगे गति निर्धारित होती है। इसलिए यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहव्रता तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं, जब कोई व्यक्ति पूरा जीवन भर सतोगुण का अनुशीलन करता है और उसके जीवन में सतोगुण की प्रधानता रहती है, तो उसको क्या प्राप्त होता है? अमलान, अमल ग्रह प्राप्त होते हैं, उच्च लोक प्राप्त होते हैं उसको। और रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते,
अगर व्यक्ति जो है प्रलय के समय पर जब उसका देह त्याग करता है, यानी कि जो पूरा जीवन उसने किया है उसी के अनुसार देह त्याग के समय पर उसकी चेतना रहती है, तो अगर वो रजस की प्रधानता है उसमें चेतना में, तो फिर वो कर्म संगीषु जायते, अर्थात कहाँ जन्म होता है उसका? कर्मियों के बीच में। कर्मी कहाँ होते हैं, कौन से ग्रह पे? पृथ्वी पर। स्वर्गलोक में कर्मी होते हैं, नरक में तो कर्मी केवल पृथ्वी लोक पे होते हैं। कर्म केवल हम यहीं करते हैं, कर्म का स्थान पृथ्वी लोक ही है, अन्य जगह पे केवल भुगतान करते हैं। कर्म केवल हम यहाँ करते हैं, बाकी सब जगह केवल भुगतान करते हैं। तो इसलिए कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। और जो तमोगुण में अगर हमारा प्रलय होता है, मृत्यु के समय में तमोगुण की प्रधानता होती है, तो हम मूढ़ योनि यानी मनुष्य से निम्न योनि, पेड़ पौधे पक्षी जानवर, इन योनियों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो अभी सतुगुण में जो स्थित हैं, जो लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रताः भूतानि क्या है, भूतेज्य मध्याजिनोपि यान्ति माम। तो यहाँ पर भी ये बताया कैसे कैसे अलग अलग गति प्राप्त होती है। तो जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, सकाम कर्मी उनको बोलते हैं, उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, पुण्यशाली, वे लोग देवताओं के लोकों को जाते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ति तेतमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि त्रैविद्या, जो शास्त्रों के अंदर कर्मकांड का अनुशीलन करके सोमपाहा पूत पापा, यज्ञ इत्यादि संपन्न करके उनसे जो उच्चिष्ट है उसको भोग करके जो पाप कर्मों के फल से शुद्ध हो जाते हैं, पूत पापा यज्ञ रिष्टवा, यज्ञ को करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं। तेतम भुक्त्वा ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम, इस प्रकार से पुण्य सुरेंद्र लोकों को प्राप्त करते हैं। अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान, और ऐसे दिव्य भोगों का भोग करते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उनकी फिर गति क्या होती है? स्वर्गलोक विशाल को बहुत बड़े बड़े समय तक, बहुत लंबे समय तक उसका उपभोग करके क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर दोबारा से जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तो मर्त्यलोक में यानी इस पृथ्वी पर दोबारा से आ जाते हैं। एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते, जो काम वासनाओं से लिप्त होकर के पुण्य कर्म करते हैं, वो इस प्रकार यानी धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है, वे गतागतम इस प्रकार से आना जाना करते रहते हैं, ऊपर नीचे आते रहते हैं। ये है उन सब मनुष्यों की गति जो इस प्रकार पुण्यशाली हैं और भोग इस भौतिक जगत के अंदर आ सकते हैं, उनकी ये गति होती है। फिर जो इस भौतिक जगत से ऊब गए हैं, निर्विन्नः, जो इस भौतिक जगत से ऊब गए हैं, जैसा हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, लेकिन जिनको अभी भगवान के दिव्य रूप और उनकी दिव्य सेवा में भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, वे लोग मुमुक्षु होते हैं, मुक्ति की कामना करने वाले होते हैं। उनकी गति क्या होती है? हाँ, तो भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयातयान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ।
अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो दो प्रकार की गति हैं मनुष्यों की जो पुण्यशाली हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग वाले और एक जो निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग मतलब कौन लोग? जो इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं पुण्य के द्वारा। विकर्मियों की बात तो हम कर ही नहीं रहे, वो तो नरक जाते हैं, केवल पुण्यशाली लोगों की बात कर रहे हैं। निवृत्ति मार्ग मतलब मुमुक्षु, जो मुक्ति चाहते हैं, जो इस भौतिक जगत से निर्विन्न है लेकिन भक्त भी नहीं है, मुमुक्षु हैं, तो निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग के अंदर ही भक्त हैं। ब्रॉड कैटेगरी है निवृत्ति, जिनको इस जगत में आसक्ति नहीं है, लेकिन उसमें भक्त एक विशेष कैटेगरी है जिनको भगवान की सेवा में श्रद्धा है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से बात जो हो रही है वो जो लोग मुमुक्षु हैं उनकी बात हो रही है, निवृत्ति मार्ग। तो ये दो प्रकार की लोग होते हैं पुण्यशाली लोग। तो उसमें जो सकाम कर्मी हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, उनकी यात्रा जो होती है धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। वो जब प्राण त्याग करते हैं तो अलग अलग जो अधिष्ठाता देव हैं वो उन आत्मा को लेके जाते हैं ऊपर, उनका वर्णन हुआ है। धूमो रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, ये सब की जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं वो उनको लेके जाती हैं। और फिर अंत में वो पहुंचते हैं चंद्रलोक, स्वर्गलोक, और वहाँ पर फिर जो उन्होंने पुण्य किए हैं उसका भुगतान करते हैं। और फिर ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, और जब वो खत्म हो जाता है पुण्य कर्म फल तो फिर वापस निवर्तते, वापस फिर यहाँ आते हैं। इसके विपरीत जो मुमुक्षु होते हैं उनकी गति क्या होती है? अग्निर्ज्योतिर अहह शुक्ला, वो दूसरे रास्ते से जाते हैं जिसको अर्चिर मार्ग भी कहा गया है वेदों में, इल्यूमिनेशन मार्ग, पाथ। तो अग्नि, ज्योति, ये सब प्रिसाइडिंग डेटी, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, इनके अधिष्ठाता देवों के द्वारा वे ले जाए जाते हैं सूर्य, और फिर सूर्य के बाद फिर जाते हैं ब्रह्मलोक, सत्यलोक जाते हैं। तो जो यहाँ पर वर्णन हुआ है शतकर्म भी स्वधर्मनिष्ठ शतक जन्म भी पुमान, ये वर्णन उन लोगों का हुआ है जो अपने स्वधर्म में निष्ठ होते हैं लेकिन निष्काम होते हैं। जो स्वधर्म करते हैं लेकिन सकाम होते हैं वो सत्यलोक को नहीं जाते हैं, वो महरलोक, तपलोक इत्यादि को भी नहीं जाते हैं। वो कहाँ तक जाते हैं? वो केवल स्वर्गलोक तक जाते हैं, और स्वर्गलोक से फिर वापस आते हैं। वो मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं, वो स्वर्गलोक से वापस गिरते हैं। लेकिन जो लोग अपने स्वधर्म में निष्ठ होते हैं और निष्काम होते हैं, यानी निष्काम कर्म योगी, वे लोग महरलोक, जनलोक, तपलोक और उससे भी आगे फिर ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो इसका वर्णन कपिल भगवान करते हैं 3 स्कंद के अंदर विस्तार से 32वें अध्याय में। निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशां प्रकृतिम अस्योत्पत्ति अंत भावनम। द्विपरार्धावसाने यह प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावद अध्यासते लोकम परस्य परचिंतकाः। जो निवृत्ति धर्म में लगे हुए हैं, अपने स्वधर्म से प्राप्त सतोगुण के द्वारा जिनकी चेतना शुद्ध हुई है, वो सूर्य द्वारेण, सूर्य के पथ पर चलते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। और वहाँ पर द्विपरार्ध,
ब्रह्मा की आयु को द्विपरार्ध भी कहा गया है। ब्रह्मा की आयु 2 भाग में होती है, द्विपरार्ध। द्विपरार्ध जब तक ब्रह्मा जी रहते हैं, जब तक ब्रह्मा का आयु है, ब्रह्मा की आयु है, तब तक वे ब्रह्मलोक में रहते हैं और ध्यान साधना जो भी उनकी है उसे करते रहते हैं। और फिर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तब फिर उसके बाद उनका अलग अलग गंतव्य होता है। उसमें भी फिर 2 गंतव्य हैं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ब्रह्मलोक जाने पर भी 2 गतियां होती हैं। स्वर्गलोक जाने पर तो एक ही गति है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। ब्रह्मलोक जाने पर मुक्ति भी मिल सकती है या चीटिंग भी हो सकती है। सोच रहे थे मुक्ति मिल गई, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। इसलिए वो जो श्लोक है कि यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, विमुक्त मानिनस, वो सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन वास्तव में मुक्ति नहीं मिलती है। चीटिंग भी आती है उनके साथ। किन के साथ? जो मुमुक्षु हैं, मुक्ति चाहते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, तभी तो जाकर के ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं, है ना। यानी आजकल के जितने ये लोग हैं न्यू एज मायावादी, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। इवन जो ट्रेडिशनल मायावादी हैं, है ना, जो वास्तव में योग साधना तपस्या करते हैं, तो वे लोग कदाचित यदि विरक्त हो गए इस भौतिक जगत से पूरी तरह से, तो संभवतः वे जा सकते हैं ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक में रहने के बाद इतनी लंबी, जितना जब तक ब्रह्मा जी तब तक रहेंगे, है ना, तो उनको तो अभी पूरा विश्वास ही है कि हम तो अभी मुक्त हो ही गए, लेकिन वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन फिर क्या होता है, जो भगवान के रूप को अनित्य मानते हैं, तो क्या होता है उनका, जब ब्रह्मा की आयु खत्म होती है तो सब महाविष्णु में चले जाते हैं, ठीक है। और महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं तो एक प्रकार से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा के शरीर में चले गए, सायुज्य मिल गया, तो एक प्रकार से मुक्ति मिल गई। लेकिन पते की बात यह है कि जब दोबारा इससे सृजन होता है तो वापस भौतिक जगत में आ जाते हैं जो लोग भगवान के दिव्य रूप के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं वे। तो इस तरह से मायावादियों की जो मुक्ति है वो एक चीटिंग है। माया के द्वारा उनको चीट किया जाता है, उनको ऐसा विश्वास दिलाया जाता है, हजारों लाखों सालों तक उनको विश्वास रहता है कि हमको मुक्ति मिलने वाली है, मिलने वाली है, मिलने वाली है, लेकिन बाद में उनको क्या प्राप्त होता है, वापस यहीं आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी चीटिंग हो जाती है उनके साथ। इसके विपरीत जो मुक्ति कामी हैं, लेकिन जिनको भगवान के रूप से ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वे लोग ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर वो, अगर उनकी मुक्ति कामना है तो वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं। इतना लंबा रास्ता है मुक्ति का, ठीक है। पहले यहाँ सारा वैराग्य, आपको सब कुछ भौतिक जगत से अनासक्ति प्राप्त करनी होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जन्म लगेंगे। उसके बाद में फिर आप जब सिद्धि प्राप्त करेंगे, समाधि सिद्धि, तो जाकर के आप फिर ये जो उत्तरायण वाला मार्ग है, अग्नि मार्ग, अर्ची मार्ग, उससे होते हुए फिर आप सूर्य ग्रह होते हुए फिर आप जाएंगे, पहुँचेंगे ब्रह्मा लोक तक, सत्य लोक तक। फिर वहाँ पर रहेंगे आप जब तक ब्रह्मा जी की आयु है तब तक। उसके बाद फिर आपको ब्रह्म ज्योति मिलेगी। तो यही यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं, यथाहम विबुधाः कलात्यये। ये जो पद है मतलब आध्यात्मिक पद, वो हमें, मुझे और देवताओं को प्राप्त होता है कलात्यये। कलात्यय मतलब जब हमारा अधिकार काल समाप्त होता है तब हमें वो पद प्राप्त होता है। जब ब्रह्मा उनकी आयु समाप्त होती है
तब जा कर के उनको वो मुक्ति प्राप्त होती है। ऑफ कोर्स शिव जी जो हैं उनको इस प्रकार से वो एक जो सदाशिव हैं वो नित्य हैं। सदाशिव कोई इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त नहीं करते, लेकिन उनको उनकी एक विशेष स्थिति होती है वैकुंठ में। और जो रुद्र हैं या जो भी देवता हैं, यदि वो भगवत भक्त होते हैं तो, जरूरी नहीं है, मतलब भगवत भक्त एक तरीके सभी होते हैं, लेकिन निष्काम शुद्ध भक्त, सभी देवता शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। इस समय हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी की मुक्ति वाला जरूरी नहीं है, ब्रह्मा जी को वैष्णव पद प्राप्त हो जरूरी नहीं है। अगर वो शुद्ध भक्त होते हैं तो उनको पद प्राप्त होता है, लेकिन वो पद भी उनको कब प्राप्त होता है? जब उनके पूरा अधिकार कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जो लोग मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं उनको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, तब जाकर के उनको वो मुक्ति पद प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है? निष्काम भाव से, जो निष्काम भाव से वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको उनकी गति क्या होती है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि परस्तस्मात् तु भावो अन्यत् अव्यक्तो व्यक्ता सनातना यासु सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसी 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये इस भौतिक जगत के परे एक और स्थिति है जो आध्यात्मिक जगत है ना। अव्यक्तम अक्षर अव्यक्तम इत्युक्त तमाहु परमाम गति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो मेरा धाम है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भक्त जो हैं वो न केवल ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति भी है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति को भी छेद करके कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक में जाते हैं या गोलोक में जाते हैं, और जहाँ पर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कितने समय बाद वो ये प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि इस विशेष बताया है कि ऐसा नहीं कि उनको ब्रह्म की आयु तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। भक्तों को भगवत धाम कितने दिन में प्राप्त होता है? कितने समय में प्राप्त होता है? हाँ, वेरी गुड, तत्क्षण प्राप्त हो सकता है। उनको अपने मृत्यु की भी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। चेतना से, शुद्ध चेतना से तत्क्षण हम भगवत धाम, भगवान की स्थिति को, क्योंकि भगवत धाम जाना अर्थ क्या है? भगवान का शुद्ध से, भगवान भक्त जो हैं वो तो भगवत धाम मुक्ति कामना के हेतु से नहीं जाते हैं कि हमें भगवान का धाम प्राप्त हो। उनके लिए भगवान का धाम प्राप्त होने का अर्थ क्या है? हमें भगवान की अनन्य सेवा प्राप्त हो, हमें अंदर भगवान की सेवा करने की शुद्ध रुचि प्राप्त हो। तो वो चीज़ भक्त को इसी जीवन काल में प्राप्त हो सकती है। इसलिए इतना महान है, इतनी महान है ये भक्ति, जहाँ अपने स्वधर्म करके 100 जन्म 100 जन्मों तक निष्काम भाव से अपने स्वधर्म करके कोई व्यक्ति ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है, और फिर ब्रह्मा के आयु खत्म होने पर जाकर के मुक्ति प्राप्त करता है। वहाँ एक शुद्ध भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के प्रभाव से तत्क्षण भगवान को प्राप्त करता है। और भगवान की शरण, भगवान के चरणों को प्राप्त करने के सामने ये ब्रह्म ज्योति क्या है? उपमा किस चीज़ से दी गई है? जैसे एक समुद्र है, समुद्र में व्याप्त पानी, और दूसरा एक गोखुर, गाय बछड़े के एक खुर में जो जल जितना इकट्ठा हो उतना, ऐसी तुलना की गई है ना। तो
भगवान की सेवा के सुख के आगे ब्रह्म सुख भी हीन है, तुच्छ है। जिस ब्रह्म सुख की तुलना के आगे इस भौतिक जगत का सर्वाधिक सुख, स्वर्गलोक का सुख भी अत्यंत निम्न है। उस ब्रह्म सुख, वो जो है ब्रह्म सुख निम्न है, अत्यंत तुच्छ है भगवान की सेवा के सुख के आगे। इसीलिए चैतन्य चैतामृत में अद्वैताचार्य कहते हैं, कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। कृष्णदास इस भावना में जो आनंद सिंधु है, उसके आगे कोटि ब्रह्म सुख एक बिंदु के समान है। ब्रह्म सुख ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्म सुख वो एक बिंदु के समान है। मुई ये चैतन्य दास आर नित्यानंद, दास भाव सम न है अन्यत्र आनंद। अभी ये अद्वैताचार्य जो हैं महाविष्णु, वो कह रहे हैं कि मुई ये चैतन्य दास, मैं चैतन्य का दास हूं, और ये नित्यानंद, दास भाव के समान अन्य कोई आनंद नहीं है। वो तो खुद भगवान की श्रेणी में आते हैं अद्वैताचार्य, लेकिन फिर भी वो दास्य रस अनुभव करना चाहते हैं और कहते हैं उसमें परम आनंद है। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती, तेनो दास्य सुख मागे करिय मिनती। अरे लक्ष्मी जी जो हमेशा वक्षस्थल पे रहती हैं विष्णु के, वो भी उनके चरणों की सेवा करना चाहती हैं, वो भी ये रस प्राप्त करना चाहती हैं। दास्य भावे आनंदित पारिषद गण, विधि भव नारद आर शुक सनातन। जो भगवान के पारिषद हैं, संगी, विधि ब्रह्मा, भव शिव, नारद और शुकदेव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब दास्य भाव के लिए आतुर रहते हैं। नित्यानंद अवधूत सबाते आगल, चैतन्य र दास्य प्रेम हैल पागल। और इन सब में सबसे आगे हैं नित्यानंद, जो सेवा करने में हमेशा पागल रहते हैं। तो ये दास्य भाव अत्यंत सुलभता से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संकीर्तन के द्वारा उपलब्ध है। इसलिए महावदान्याय अवतार चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है। क्या हम सोच सकते हैं? हाँ, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। यहाँ कहाँ ब्रह्मा जी को जो पद प्राप्त हो पाता है, हो सकता है, उससे भी कहीं 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 उच्च पद दास्य, भगवान की दास्य रस प्राप्त हमें सुलभता से आज हो सकता है संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो हमें हमारा सौभाग्य समझना चाहिए। अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो हम ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, जबकि हमारे पास ये उपलब्ध है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन इस समय चल रहा है, तो फिर क्यों हमें अत्यंत गंभीर नहीं होना चाहिए? जब इतना सुलभ है हमारे लिए ये पद, भगवान कृष्ण की सेवा का रस प्राप्त करना जब सुलभ है, तो हम इसमें क्यों अत्यंत उत्सुकता से इसमें आगे नहीं बढ़े? अन्य कार्य कोई क्यों करे जब इतनी सुलभता से हमें इतना महानतम पद उपलब्ध है? तो इस तरह यहाँ पर शिव जी के द्वारा ये खुद उनके द्वारा बताया गया है कि भगवान के भक्तों की ये महिमा है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? नहीं, मतलब वहाँ पर एक लेवल पर भी होते हैं, पर वो अपराध और इस प्रकार की वो होती है जो सामान्य कर्म जिसे हम कहते हैं, जिनका पुण्य बनता है, वो कार्य स्वर्गलोक में भी नहीं होता है। स्वर्गलोक में इसलिए
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ऐसा नहीं है कि स्वर्गलोक में आप कर्म करके, पुण्य कर्म कर करके वहीं बने रहे, इसलिए कहा गया है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। भक्ति कहीं भी हो सकती है, भक्ति वहाँ भी हो सकती है, पर वो भक्ति के लिए बहुत उपयुक्त स्थान नहीं, क्योंकि वहाँ इतना अधिक ऐश्वर्य है कि वहाँ पर मति जो है वो भ्रष्ट रहती है, असंभव नहीं है। इसलिए ऐसे भी देवतागण हैं जो या देवलोक में ऐसे लोग हैं जो जब भगवान की लीला होती है, जब तो वो वहाँ आते हैं लीला में भाग लें, तो वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्वर्गलोक जाने की कामना थी, इसलिए वो डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जा करके स्वर्गलोक गए। तो इसलिए भक्ति करना तो सब जगह संभव है, लेकिन कर्म करना, पुण्य कर्म करना, वो चीज़ वहाँ संभव नहीं है स्वर्गलोक में भी। माताएं हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होना? वो एक प्रकार की मुक्ति है। और भी मुक्तियाँ होती हैं, जैसे कि परमात्मा का लोक है उसको प्राप्त करना, परमात्मा जैसा रूप प्राप्त करना, उनके जैसा ऐश्वर्य, सारिष्टि, सामिप्य, सालोक्य, ये भी टोटल 5 प्रकार की मुक्ति हैं। ये सायुज्य है, ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना। और जैसे अगर वहाँ कोई चले जाते हैं तो वो क्या शाश्वत वहीं रहते हैं फिर, या फिर वो आगे भगवत धाम भी जा सकते हैं? हाँ, भगवत धाम तो कभी सब जा सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सुलभ नहीं है भगवत धाम जाना। वहाँ से ज़्यादातर वहाँ से यहीं आते हैं वापस, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, जैसे कि स्वर्गलोक जाने के बाद होता है। स्वर्गलोक में आपके पुण्यकर्म जब खत्म होंगे तो आपको आना ही पड़ेगा। मुक्ति पद में ऐसा नहीं है कि आपको इतने समय के बाद आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब आप निराश हो जाएंगे अपने मुक्ति पद से, तब आप यहाँ आएंगे। और मुक्ति पद से हम निराश इसलिए होंगे क्योंकि मुक्ति पद हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। मुक्ति पद प्राप्त करने पर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, केवल भौतिक जगत में जो दुख भोग रहे थे उससे छुटकारा होता है, तो वो एक बड़ा आनंद है। लेकिन वहाँ क्योंकि भगवान की सेवा नहीं है, इसलिए वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसलिए कभी ना कभी हम वहाँ से भी निराश होंगे। निष्क्रियता है, हाँ, बस, हाँ, बस चेतना है। अगर एक जैसे सूर्य प्रकाश में कण कैसे, लाइट फोटोन्स कैसे कण के रूप में विराजमान रहते हैं, बस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बस उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में आत्मा, उनका आध्यात्मिक रूप विकसित नहीं होता है। कोई उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट नहीं होती हैं, अप्रकट रहती हैं, इसलिए वहाँ कोई क्रिया नहीं होती है, बस केवल चेतन रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, कोई क्रिया नहीं होती है। बहुत सोच के भी बड़ा बोरिंग लगता है, नहीं? और वो भी करोड़ों करोड़ों समय तक वहीं ऐसे लटके। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी भी व्यक्ति का स्वधर्म का पता चलता है उसके वर्णाश्रम से, पर आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोगों के काम पर सही से निर्धारण नहीं होता है, वर्णाश्रम का पालन तो हो ही नहीं रहा है। तो पिताजी जिस तरह से नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी छूट जाती है तो वो दूसरी स्ट्रीम पे चले जाते हैं, तो एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं। बच्चा भी फिर वहीं से पिकअप करता है, तो इसमें व्यावहारिकता कहाँ पे है? आइडियल जगह मुझे मालूम है कि हमको वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए, पर आज जिस स्थिति में हम है, कंफ्यूज है, हमारे काम अनडिफाइंड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, तो कैसे पता करें कि स्वधर्म क्या है? तो उसकी वो काम जिसमें हम अपने आप को स्थित कर रहे हैं, तो हम जो भी हमने आप लोगों में पढ़ा कि हम ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं, तो उस काम का पता कैसे करें? उसके लिए क्या व्यावहारिक जवाब है? आइडियल तो मुझे मालूम है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है हम जैसे लोगों को? इसलिए हम जैसे लोगों को तो ब्रह्मलोक जाने का कामना नहीं करना चाहिए। वहाँ जाके क्या करेंगे ब्रह्मलोक में? हम लोग को तो भगवान का सेवक बनने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान का सेवक बनने के लिए भक्ति उसका मार्ग है,
वर्णाश्रम की स्थिति यथासंभव जितना हम उसका पालन कर पाएँ उतना हमें प्रयास करना चाहिए। भक्ति जो है वो वर्णाश्रम स्थिति उसके लिए अनुकूल है, इसलिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में हर व्यक्ति पूरी तरह से वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं भी कर पाएगा, तो भी अगर वो भक्ति में दृढ़ है तो वो भगवान की सेवा को जरूर प्राप्त कर पाएगा। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से वर्तमान समय में वर्णाश्रम को भली भांति पूरी तरह से स्थापित करना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन भक्ति सुलभ है। इसलिए और भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। वर्णाश्रम की स्थिति भक्ति के लिए भी, भक्तों के लिए भी अनुकूलता प्रदान करती है, इसलिए उसका यथासंभव प्रयास होना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्णाश्रम पूरी 100% शुद्ध रूप में स्थापित हो तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। दूसरी बात कि वर्णाश्रम अभी सब कंफ्यूज्ड हैं। भक्ति के अंदर भी अगर हमें कुछ वर्णाश्रम का अनुशीलन करना है तो कैसे करें, अभी सब कंफ्यूज्ड हैं। तो इसलिए उस कन्फ्यूजन को पहले हटाना होगा। वो कन्फ्यूजन है क्योंकि हम लोग अनर्थ से घिरे हुए हैं। ये पूरी सिविलाइजेशन जो है, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो अनर्थों पे आधारित है। वर्णाश्रम समाज के लिए पहले जरूरी है कि हम सिविलाइज्ड हों, सभ्य बने। असभ्य लोगों में वर्णाश्रम स्थापित नहीं होता है, उनको अंत्यजा बोलते हैं। जो वर्णाश्रम पालन नहीं कर सकते हैं ऐसे मनुष्यों को अंत्यजा बोलते हैं। उनके अंदर गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, झूठ बोलना, लोभ होना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आज का जो पूरा सोसाइटी है वो तो अंत्यजा समाज है, इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अंत्यजा लोगों में वर्ण नहीं समझ में आता है। तो इसलिए पहले अंत्यजा समाज से निकलकर लोग पहले सिविलाइज्ड बने। तो जब हम भक्ति करेंगे तो उससे हम काम, ये जो अनर्थ हैं, इन अनर्थों से कुछ बाहर निकलेंगे। और ये जब आधुनिक सभ्यता से भी के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उससे जब हम बाहर निकलेंगे, सादा जीवन, उस प्रकार के माहौल में हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के पीछे जो भाग रहे हैं उससे छूटेंगे, उससे मुक्त होंगे। और तब जाकर के सत्वगुण आएगा, और तब जाकर के हमें हमारे वर्ण क्या हैं और उस प्रकार के कार्य भी तब संभव हो पाएंगे। ये मॉडर्न यहाँ सिटी में रहते हुए एक ही वर्ण संभव है, वो भी वर्ण नहीं है, सब अंत्यजा ही है, विशिएटेड शूद्र। तो इसलिए सिटी लाइफ में रहते हुए हम अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम वर्ण आश्रम, यहाँ पर आश्रम भी सब डिस्टर्ब हैं, क्या गृहस्थ हैं, ना गृहस्थ आश्रम है ना ब्रह्मचारी आश्रम है, सब डिस्टर्ब्ड ही है। तो ये सिटी लाइफ जो है, मॉडर्न लाइफ जो है वो तो वर्णाश्रम के लिए है नहीं, इसलिए यहाँ पर तो हम कन्फ्यूज्ड ही रहेंगे। लेकिन निराशा की बात नहीं है, सिटी लाइफ में रहते हुए भी यदि हमारी व्यवस्था है, हमें सिटी लाइफ में रहना पड़ रहा है, तो भी निराशा की बात नहीं है। क्योंकि जो भी स्थिति है, स्थान है, कोई भी स्थिति है, उसमें भी अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, भक्ति जो नवविधा भक्ति है उसको अगर अपनाते हैं, तो वर्णाश्रम एज मच एज पॉसिबल प्रयास करें और भक्ति में दृढ़ता से, गंभीरता से प्रयास करें, तो उससे हम निश्चित रूप से भगवत धाम पहुंच सकते हैं। मुझे थोड़ा सा स्वधर्म समझाइए, स्वधर्म क्या है, कैसे अपने बारे में कैसे identify करें? वो बहुत डिटेल टॉपिक है, वो ऐसे इस छोटी सी कक्षा में नहीं समझाया जा सकता। कैसे आइडेंटिफाई करना है, वर्ण को आइडेंटिफाई करना है, उसका कुछ निर्देश जो है वो भगवत गीता में हमें मिलता है 18th चैप्टर के अंदर। क्या क्या गुण हैं, ब्राह्मणों के क्या गुण हैं और इत्यादि। फिर भागवतम में 7वें स्कंद में नारद मुनि कई चैप्टर के अंदर ये वर्णाश्रम धर्म को समझाते हैं, तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसमें अलग अलग वर्ण और विशेष रूप से स्त्रियों के विषय में, स्त्री वर्ण 5वां, उनके विषय में वहाँ बताया गया है। तो डिटेल्स उनके क्या क्या गुण, स्वभाव और कार्य हैं, वहाँ पर कोई आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये कक्षा के वो बहुत डिटेल टॉपिक है, वो संभव नहीं। एनीथिंग एल्स? तो जो ब्रह्मा ऋतु में उसमें जब
जब कोई वापस अनडिफाइंड समय के बाद वापस आएगा तो ऐसे इस बॉडी जन्म में आएगा तो कुछ जन्म लेने के लिए कुछ कर्म होने चाहिए, जिसकी वजह से कोई जन्म होगा। तो जब मुक्ति हो गई तो कोई काफी बैकग्राउंड तो है नहीं, तो फिर किस प्रकार का जन्म मिलेगा, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है उसमें जन्म के लिए? वो बहुत डिटेल में मुझे नहीं पता है। ब्रह्म योनि एक ऐसी है जिसमें कोई कर्म नहीं चाहिए होते हैं, इट्स जस्ट मेड अप ऑफ बुद्धि। ऐसी और कुछ योनियां भी हो सकती हैं, वहाँ से आने के बाद फिर धीरे धीरे आ सकते हैं, सूक्ष्म कुछ सूक्ष्म। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।